हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 12 का जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का इंग्लिश बुक है उसका लेसन नंबर 1.2। नेम ऑफ द बुक इज युवक भारती और उसका लेसन का नाम है ऑन सेइंग प्लीज। ये लेसन ऑलरेडी हम लोग ने शुरुआत कर दिया और उसका पहला वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, तो आप प्लीज वो वहां पर पहले देखिए और उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यूशन आप देख सकते हो। तो हम लोग ने पार्ट 1 में हम लोग ने देखा कि यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर जो लिफ्ट मैन है उन्होंने एक पैसेंजर को निकाल दिया था, मतलब उनकी जो लिफ्ट है उसमें से बाहर फेंक दिया था और उसकी वजह यही थी कि उन्होंने बैठते वक्त और बोलते वक्त प्लीज नहीं बोला था। और जो लिफ्ट मैन है उन्होंने डिमांड की थी कि एटलीस्ट तुम प्लीज बोलना सीखो और उन्होंने नहीं बोला, उसकी वजह से उनको वहां से निकाल दिया था। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे कंक्लूजन जो ऑथर है वो हमको बताते हैं कि उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है और कोई व्यक्ति प्लीज नहीं बोलता उसका कारण क्या क्या हो सकता है। शायद उनके साथ कहीं पर ऐसी घटना घटी है और वो फ्लो में जो मिसबिहेवियर है वो फ्लो में किसी के पास से आया है, तो इसलिए गुड बिहेवियर के साथ हमें उसको रोकना चाहिए। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर आज सीखने वाले हैं, वो है दिस पैराग्राफ। ओके, यहां तक हमारा खत्म हो गया है। हाँ, नो हियर, यहां से हम लोग शुरू करेंगे। यहां पर एक सेकंड इंसिडेंट है जहां पर कंडक्टर की स्टोरी बताई जा रही है। I should like to feature in this connection my friend the polite conductor. Okay, एक दूसरी स्टोरी बताती है जो है पोलाइट कंडक्टर के बारे में। By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductor generally. और मैं वो कंडक्टर के लिए जनरली रिब्यूक बुला रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ कि तुम्हें उनको रिब्यूक करना चाहिए, पर उनका बिहेवियर कैसा था देखो। On the contrary, I must dispose to think that there are few classes of men who came through the ordeal of a very trying calling better than the bus conductors do. Ordeals का मतलब होता है difficult और पेनफुल एक्सपीरियंस। ओके, जो कंडक्टर होते हैं उनके लाइफ में भी कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं, पर उनका बिहेवियर कैसा होता है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट, here and there you will meet an unpleasant specimen who regarded the passenger as his natural enemy, as creature whose chief purpose on the bus is to cheat him. Okay, अभी कुछ ऐसे जो कंडक्टर रहते हैं जो बहुत अनप्लीजेंट रहते हैं, मतलब वो हंसते नहीं है और कुछ नहीं है और पैसेंजर के साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, जो नेचुरली पैसेंजर को अपने एनिमीज जानते हैं, एनिमीज जैसा समझते हैं और ट्राई करते हैं कि उनको कैसे चीट किया जाए, उनके पास एक थोड़े बहुत पैसे कैसे निकाले जाए। एंड हु कैन ओनली बी केप्ट रीजनेबली ऑनेस्ट बाय अ लाउड वॉइस एंड एन एग्रेसिव मैनर। ओके, और ऑनेस्ट मैनर में या तो फिर एग्रेसिव वॉइस में उसके साथ एक प्रकार की आर्ग्यूमेंट चालू हो जाती है। जनरली वैसा करते भी है, जब हम लोग बस में जाते हैं ना तो जो चेंज होते हैं 2 रुपए 5 रुपए वो लोग टिकट के पीछे लिख के देते हैं और जनरली हम लोग भूल जाते हैं ताकि वो सारे पैसे उनकी जेब में चले जाए, मतलब वो लोग ऐसा ट्राई करते हैं। नेक्स्ट, बट दिस टाइप इज रेयर, पर यहाँ पर एक ऐसा कंडक्टर था जो बहुत रेयर था, मतलब वो ऑर्डिनरी नहीं था, रेयर देन इट यूज्ड टू बी, मतलब वो बहुत यूनिक था। क्यों? I fancy the public owes much to the Underground Railway Company, which also runs the buses, for insisting on a standard of civility in the servants and taking care that the standard is observed. Okay, यहाँ पर एक सर्विस है जिसको बोलते हैं पब्लिक अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी। ये जो कंपनी है जो अंडरग्राउंड ट्रेन चलाती है, उसके जो कंडक्टर रहते हैं, उनके जो टीसीज रहते हैं, मतलब वो सारे लोगों को ट्रेन किया गया कि लोगों के साथ कैसे पोलाइट रहना है और उनकी जो सिविलिटी है, सिविलियन जो बिहेवियर है सर्वेंट लोगों का, कि लोगों को स्माइल देना, लोगों को वेलकम करना, वो बहुत अच्छा है। इसलिए हम लोग एक हाई रिस्पेक्ट उनको देना चाहते हैं। इन डूइंग दिस इट नॉट ओनली मेक थिंग्स प्लेजेंट, ऐसे करने से सिर्फ वो जो काम है वो अच्छा बन जाता है, ऐसा इतना ही नहीं है, फॉर द ट्रैवलिंग पब्लिक बट परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट सोशल सर्विस, और वहां पर एक प्रकार की इंपॉर्टेंट सोशल सर्विस भी वहां पर सीखने को मिलती है। ठीक है, और ये बिहेवियर देखने को मिलता है अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी, जिन्होंने उनकी कंपनी के अंदर ये रूल्स बना के रखा है कि पोलाइट रहना ही है। इट इज नॉट देयरफॉर विद एनी फीलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस
to conductor as a class that I pay tribute to a particular member of that class. Okay, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर क्लास के जो मेंबर रहते हैं, मतलब अपर क्लास है, वीआईपी क्लास है, उन्हीं लोगों को रिस्पेक्ट देना, ये लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देना, ऐसा नहीं है. Okay, I first became conscious of his existence one day when I jumped on a bus and found that I had left home विदाउट एनी मनी इन माई पॉकेट. ये एक्सपीरियंस कहाँ से हुआ? जब मैं एक बार बस में चढ़ गया और मुझे पता चला कि मेरे पास तो वॉलेट है ही नहीं, मैं वॉलेट मेरे घर पे ही भूला है. एवरीवन हैज हैड द एक्सपीरियंस एंड नोज द फीलिंग. और ज्यादातर लोगों को इस प्रकार का एक्सपीरियंस होता है, और जो फीलिंग वो टाइम पे होती है वो भी, उसका भी अनुभव आपको हुआ होगा. द मिक्स फीलिंग विच द डिस्कवरी अराउजेस. और ये जो मिक्स फीलिंग आती है कि क्या करूं, अभी उतर जाओ कि फिर रिक्वेस्ट करूं कि फिर गुस्सा करूं कि क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा. ये जो मिक्स फीलिंग है ना, वो अलग अलग डिस्कवरी करती है. यू आर अनॉयड बिकॉज यू लुक लाइक अ फूल एट द बेस्ट एंड लाइक अ नेव एट द वर्स्ट. ओके, यहाँ पर तुम गुस्सा हो जाओगे, अपने आप पे गुस्सा हो जाओगे कि मैंने ऐसी गलती की ही क्यों. और दूसरी एक फीलिंग आती है कि नेव, डिसऑनेस्ट पर्सन बनने की एक फीलिंग आती है. ऐसा लगता है कि चलो टिकट ही नहीं लेते, देख लेंगे आगे क्या होगा. तो मतलब अलग अलग प्रकार की फीलिंग आती है. यू वुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज्ड इफ द कंडक्टर आइड यू कोल्डली एज मच एज टू से यस आई नो दैट स्टिल ओल्ड ट्रिक. ओके, जब कंडक्टर आता है और फिर उनको बोलते हो तुम लोग, अरे यार मैं मेरा वॉलेट ही भूल गया, तो कंडक्टर क्या बोलेगा? ये नाटक रहने दो, मुझे पता है कि तुम्हें टिकट नहीं लेनी, इसलिए हमेशा ऐसा करते हो. तो वो वाला जो डायलॉग कंडक्टर की ओर से आता है ना, उससे हम लोगों को बचना है. नाउ देन ऑफ यू गेट. और फिर लोग क्या बोलते हैं? हमको पता है तुम नाटक कर रहे हो, चलो बस से बाहर निकलो. एंड इवन इफ द कंडक्टर इज अ गुड फेलो एंड लेट्स यू डाउन इजीली, यू आर फेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक. ओके, अगर कंडक्टर अच्छा भी हुआ और उन्होंने बोल भी दिया ठीक है कोई बात नहीं आज बैठ जाओ, तो भी लोगों के फेसेस कैसे रहेंगे तुम्हारे पास? अरे बिना टिकट लिए ये बैठ गए हैं, ठीक है, और लोग तुम्हें देखते रहेंगे. एन इनकन्वीनियंस परहैप्स ऑफ मिसिंग योर ट्रेन ऑफ योर एंगेजमेंट. और तुम्हें बहुत इनकन्वीनियंट वहां पर लगेगा, मतलब तुम कंफर्टेबल वहां पर फील नहीं कर पाओगे, और ऐसा भी लगेगा अरे यार शायद मेरी ट्रेन भी मिस हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट वन, having searched all my pocket in vain for stray coppers. और अभी देखो मैं मेरे पॉकेट्स चेक कर रहा था, पर सब व्यर्थ. वेन मीन्स व्यर्थ. एंड स्ट्रे कॉइन, स्ट्रे मतलब जो ऑलमोस्ट यूजलेस है, जिसकी वैल्यू बहुत कम है. कॉपर मतलब यहाँ पर वो वाले कॉइन जो 1, 2, 3, 5 सेंट तक के जो कॉइन रहते हैं ना, वो कॉपर के बने होते हैं. तो वो जो ऑलमोस्ट यूजलेस कॉइन है वो ढूंढने के लिए मैं मेरा पॉकेट चेक कर रहा था. And having found that I was utterly penniless, पता चला कि मेरे पास 1 penny भी नहीं है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था. I told the conductor with an honest face as I could assume that I couldn't pay the fare. और मैं एकदम ऑनेस्ट बनकर उसके सामने आकर खड़ा होकर मैंने बोला अरे यार पैसे नहीं है, आज मैं नहीं दे पाऊंगा. नेक्स्ट, एंड मस्ट गो बैक फॉर माई मनी. और मैं उनको बोलूंगा मुझे शायद मेरे पैसे के लिए वापस जाना ही पड़ेगा. ओ यू नीड नॉट गेट ऑफ. तो जो कंडक्टर है उन्होंने क्या बोला कि टेंशन मत लो, तुम्हें बस के बाहर जाने की जरूरत नहीं. दैट्स ऑल राइट, होता है कभी कभार. नेक्स्ट, सेड ही. ऑल राइट, सेड आई. मैंने भी बोला ठीक है, बट आई हैवंट अ कॉपर ऑन मी. पर मेरे पास तो एक वन पेनी भी नहीं है. ओ आई विल बुक यू थ्रू. आप चिंता मत करो, मैं आपकी टिकट निकाल देता हूँ. मतलब ऐसे कंडक्टर मिलेंगे कहाँ? ही रिप्लाइड, वेयर वुड यू वांट टू गो. तुम्हें कहां पर जाना है आप बताओ. एंड ही हैंडल हिज बंडल ऑफ टिकट विद द एयर ऑफ अ मैन हु वाज प्रिपेयर्ड टू गिव मी अ टिकट फॉर एनीवेयर फ्रॉम द बैंक ऑफ हांगकांग. ओके, फ्रॉम द बैंक ऑफ हांगकांग मतलब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि वो नदी किनारे, हांगकांग के नदी किनारे से किधर भी जाने के लिए वो टिकट मुझे फ्री में देने के लिए तैयार था. ऐसा अच्छा वाला जो टिकट जो कंडक्टर है वो मिल गया था. I said it was very kind of you. और मैंने बोला oh so very kind of you कि आपने मेरी टिकट निकाली. नेक्स्ट, and told him where I want to go. और मैंने उनको बताया कि मुझे कहां पर जाना है. And as he gave me the ticket, I said but where shall I send the fare. और मैंने उनको बोला कि मैं आपको पैसे रिटर्न कैसे करूं. oh you will see me someday, all right. और उन्होंने कहा कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे. He said cheerfully. और बहुत आनंदित होकर उन्होंने कहा कि कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे. He turned to go. और फिर वो
आगे चला गया. एंड देन लकीली माई फिंगर स्टिल वंडरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई पॉकेट, और मैं अभी भी मेरे पॉकेट के अंदर सर्च कर रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ पैसे मिल जाए. लाइटेड ऑन अ सीलिंग एन अकाउंट ऑफ स्क्वाड. स्क्वाड का मतलब यहाँ पर है सेटल. वहां पर कुछ तो सेटल हुआ था और वो वहां तक मेरी फिंगर्स पहुंच गए. बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर विच सो गुड नेचर्ड एन एक्शन हैड गिवन मी. पर वो जो पैसे जो मिलने का जो आनंद था ना, वो इतना चमक, मतलब इतनी रोशनी मेरे पर चेहरे पर नहीं लेकर आया जितना वो बंदे ने मेरे लिए किया था. उसकी वजह से मेरे चेहरे पर जो मुस्कान आ गई थी उतना आनंद नहीं हुआ था. नेक्स्ट, a few days after my most sensitive toe was trampled on a rather heavily as I sat reading on the top of the bus. और दूसरे एक बार क्या हुआ, जब मैं बस में ट्रैवल कर रहा था तो किसी ने मेरा जो टो था, मेरा पैर का जो अंगूठा था, उसके ऊपर किसी ने पैर रख दिया था. I looked up with some anger and more agony. और मैंने क्या किया, थोड़ा गुस्सा दिखाकर और थोड़ी चिंता दिखाकर उसके सामने देखा. एंड सो माई फ्रेंड ऑफ द चीयरफुल काउंटेनेंस, और मैंने देखा कि मेरा जो दोस्त जिन्होंने मेरे लिए पैसे निकाला था वही मेरे सामने खड़ा है. सॉरी सर, ही सेड. और उन्होंने ऊपर से मुझे बोला, ओह सर वेरी सॉरी, मतलब गलती से पैर रख दिया है. आई नो दिस आर वेरी हैवी बूट्स. और मुझे ये भी पता है कि मेरे जो शूज है ना वो थोड़े बहुत हैवी है, आपको चोट लगी होगी. गॉट देम बिकॉज माई ओन फीट गॉट ट्रोड ऑन सो मच एंड नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन दी ऑन अदर पीपल्स. ओके, तो उन्होंने ऐसा कहा, मेरे जो शूज है ना, मैंने थोड़े हैवी वाले शूज लिए. क्यों? क्योंकि मैं बस में ही काम करता हूँ और हमेशा यहाँ पर लोग आते जाते मेरे अंगूठे के ऊपर पैर रख के जाते हैं और मुझे बहुत दर्द होता है. इसलिए मैंने ये वाले हैवी शूज लिए ताकि अभी मेरे पैर के ऊपर कोई पैर रखे तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, और कभी कभार दूसरों को भी चोट लग जाती है. He had hurt me, but he was so nice about it that I assured him he hadn't. Okay, उन्होंने मुझे हर्ट तो किया, पर मैंने उनको बताया, नहीं चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत लो. मैंने उनको अश्योरेंस दे दिया. After this, I began to observe him whenever I boarded his bus and found a curious pleasure in the constant good nature of bearing. ओके, फिर जब भी मैं बस के अंदर एंटर कर रहा था तो एक प्रकार का प्लेजर रहता था, एक प्रकार की क्यूरियोसिटी रहती, एक प्रकार का आनंद रहता था, क्योंकि वो जो कंडक्टर था ना वो बहुत अच्छा था मेरे लिए. ही seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passenger comfortable. उनके अंदर एक प्रकार की गिफ्ट थी जिसकी वजह से है ना, इवन बहुत थके वाले लोग रहते ना, उन लोगों के अंदर भी पेशेंस जो होती है ना वो उनके अंदर थी. मतलब धीरज जो थी ना वो भर भर के उनके अंदर थी, और वो उनकी के कैरेक्टर के थ्रू लोगों को बस के अंदर कंफर्टेबल फील करवाता था. नेक्स्ट, आई नोटिस दैट इफ इट वाज रेनिंग ही वुड रन अप द स्टेयर्स टू गिव समवन द टिप दैट देयर वाज रूम इनसाइड. और मुझे ये भी पता था कि अगर वो बारिश भी गिरती है ना, तो मतलब ये जो लंदन की जो स्ट्रीट की जो बसें होती है, नीचे रूफ रहता है पर ऊपर जो होता है खुला रहता है, तो तुरंत ही ऊपर चला जाएगा और बोलेगा नीचे जगह है, प्लीज आप नीचे आ जाओ. मतलब लोगों को मदद करने की भावना उनके पास है. With old people he was considerate as a son and with children as a solicitous as a father. और वो जो बूढ़े लोग रहते थे उनके लिए ऐसे बच्चे जैसा उनको मदद करता था, और उनके बेटे जैसे मदद करता था, और जो बच्चे रहते उनको एज अ फादर, एक फादर फिगर बनकर उनको मदद करता था. He had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people and allow indulges in some merry jest with them. और लोगों के हृदय में उन्होंने एक बहुत अच्छी जगह बना के ली थी, क्योंकि उनका जो बिहेवियर था बहुत अच्छा था. He had a blind man on board. It was not enough to set him down safely on the pavement. Okay? और एक बार क्या हुआ कि एक अंधा आदमी उनकी बस में आ गया, और जो बीच में का जो रास्ता रहता है ना, दोनों साइड पे सीट रहती है, तो उसको पेवमेंट बोलते हैं, और उनको पेवमेंट तो बिठा नहीं सकते, तो उनके लिए उन्होंने जगह भी बनाई. कैसे बनाई देखो. He would call to Bill in front to wait while he took him across the road or round the corner or otherwise safely on his way. तो वो क्या करता था, जब भी वो अंधा आदमी रोड बस से उतर के रोड क्रॉस करता था, तो वो बिल मतलब जो ड्राइवर था उसको बोलता था रुक, उसको जाने दे, उसको रास्ता क्रॉस करने दे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे. वो इतना पोलाइट और इतना अच्छा था. इन शॉर्ट, आई फाउंड दैट irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in a natural courtesy and good manner. जब भी हम उनके साथ जर्नी करते थे तो ऐसे लग रहा था कि हमारे अंदर जो
मिसबिहेवियर है, जो वेल बिहेवियर नहीं है, वो सारा इरेडिकेट हो जाता है, वो सारा निकल जाता है। जब हम उनको देखते हैं हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें भी एक अच्छा आदमी, वेल बिहेव व्यक्ति बनना चाहिए। नेक्स्ट, what struck me particularly was the ease with which he got through his work. Okay, मुझे बहुत आश्चर्य कौन सी बात से हुआ कि उनको जॉब कैसे मिली। If bad manners are infectious, so also are good manners. उन्होंने कहा कि अगर बैड मैनर्स एक दूसरे की कैरेक्टर में फैलता है, मतलब एक को लगता है दूसरे को कोरोना के जैसा वो फैलता है, वैसे गुड मैनर्स भी एक दूसरे की लाइफ में फैलता है। इफ वी एनकाउंटर इनसिविलिटी, मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल। अगर हम लोग मिसबिहेव करेंगे तो हमारे आजू बाजू के लोग भी मिसबिहेव करना चालू हो जाएंगे। बट इफ इट इज एन अनयूजुअल uncouth person who can be disagreeable with sunny people, uncountable, uncouth मतलब impolite, अगर वो कोई impolite व्यक्ति होता है जिसका किसी के साथ अग्रीमेंट नहीं होता है, क्या होगा? It is with the manner as with the weather. वो जैसा उनका मैनर रहेगा वैसा वो आजू बाजू में एटमोस्फियर क्रिएट करेगा। अगर वो अच्छा मैनरलेस है तो वहां पर भी वेदर क्या हो जाएगा? मैनरलेस हो जाएगा। Nothing clears up my spirit like a fine day. Okay, उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक अच्छा दिन वही होता है जब मैं सब कुछ अच्छा करता हूं। Next, said Kit, and a cheerful person descend on even the gloomiest of us with something of the benediction of the fine day. और उसमें भी एक ऐसा व्यक्ति जो आनंदित होकर हमारे दुख के दिन में, मतलब हम लोग बहुत निराश से हताश है, पर एक चीयरफुल व्यक्ति और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो आ जाता है, वो हम सब लोगों को आशीर्वाद देकर जाता है और पूरा का पूरा दिन अच्छा बना देता है, मतलब पूरा मूड माहौल चेंज कर देता है। बेनेडिक्शन मीन्स ब्लेसिंग। And so it was always fine weather on the polite conductor's bus, and his own civility, his conciliatory address and good humor bearing infected his passenger. और ये जो कंडक्टर था उनका जो फाइन बिहेवियर था, बहुत अच्छा बिहेवियर था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग उनकी बस में ट्रैवलिंग करने के लिए आते थे। कॉन्सिलेटरी मीन्स ट्राइंग टू विन फ्रेंडली फीलिंग, और वो उनका जो बिहेवियर था लोगों का मन, लोगों का दिल जीत लेता था, लोग उनके फ्रेंड्स बन जाते थे। और क्या होता था, उनका जो बिहेवियर था वो लोगों को, दूसरे लोगों को इन्फेक्ट भी करता था, मतलब उनकी असर दूसरे के ऊपर भी होती थी। इन लाइटनिंग देयर स्पिरिट ही लाइटन हिज ओन टास्क। लाइटनिंग मतलब मूड माहौल को हल्का करने के काम में उनका खुद का काम भी बहुत हल्का हो जाता, मतलब उनको बोझ नहीं लगता था, जॉब अभी इजी लगता था। His gaiety was not a wasteful luxury but a sound investment. और उनका जो भी बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर वो करता था, वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट ही था जो वो खुद के लिए करता था, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबली पूरा काम दिन भर कर सकता था, क्योंकि चीयरफुल माहौल वो खुद बनाए रखता था। नेक्स्ट, I have missed him from my bus route of late. पर अभी क्या होगा, मेरा जो रूट जो था वो बदल गया, उसकी वजह से मैं वो चीयरफुल जो कंडक्टर है उनको मिल नहीं पाया। But I hope that only means that he has carried his sunshine on the another road. It cannot be too widely diffused in a rather drab world. Okay? पर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो दुनिया में रहेंगे ही रहेंगे और कहीं ना कहीं वो तुमको मिल जाएंगे, और उनका जो कैरेक्टर तुम्हारे अंदर आया है वो भी तुम्हें एक अच्छी व्यक्ति बनाएगा। And I make no apologies for writing a panegyric. Panegyric मतलब a speech or piece of writing टू प्रेज समबडी। ओके, मैंने ये ऐसे इसलिए लिखा है कि मैं उनको प्रेज करना चाहता हूँ, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे कोई दुख दर्द नहीं है। ऑन एन अननोन बस कंडक्टर, और वो भी अननोन बस कंडक्टर, उसका नाम भी मुझे नहीं पता है, पर मैं उसके ऊपर लिख रहा हूँ। इफ वर्ड्सवर्थ कुड गैदर लेसन ऑफ विजडम फ्रॉम द पुअर लीच गैदरर, अगर वर्ड्सवर्थ जो है वो एक लीच गैदरर के पास से अच्छी कहानियां वो लेकर आ सकता है। ऑन द लोनली मूर, उसका नाम था ऑन द लोनली मूर। I see no reason why lesser people should not take lesson in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि कोई छोटी व्यक्ति के पास से अच्छा कैरेक्टर सीखना और उनके ऊपर लेसन बनाना वो भी एक अच्छी बात है। अगर वुड्सवर्थ ऐसा कर सकता है, जो कि ग्रेट ऑथर है, पोएट है, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ऐसा उनका कहना है। नेक्स्ट, it is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civility of behavior that sweeten the
जनरल एयर। ओके, अभी वॉर की वजह से जो परिस्थिति पैदा हुई थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, लोग एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते, मतलब एक चिड़चिड़ा बिहेवियर हो गया था। पर अभी जो एक अच्छा बिहेवियर होता है वो जनरली हमारे आजू बाजू का एटमोस्फियर बहुत अच्छा बना देता है। वी मस्ट गेट दो सिविलिटीज बैक इफ वी आर टू मेक लाइफ काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर। अगर लाइफ में हमें काइंडली बनना है, दया भावना दिखानी है और एक दूसरे को सहन करना सीखना है, तो हमें एटमोस्फियर सिविलाइज्ड बनाने की जरूरत है। वी कैन नॉट गेट देम बैक इन इवोकिंग द लॉ। अभी हम लोग लॉ, कायदा और कानून से वो चीयरफुल बिहेवियर नहीं बना सकते। The policeman is necessary symbol and a law is necessary institution for a society that is still somewhat lower than the angels. Okay? हमारी जो सोसाइटी है वो lower than the angels है। एक्चुअली बाइबल कहता है Psalm 8 and 5 में, भजन संहिता 8 और 5 में ऐसा लिखा है, Thou hast made him a man a little lower than angels. Here it means less than perfect. मतलब मनुष्य को तुमने जो एंजल्स बनाए उससे थोड़ा एक स्टेप ही नीचे बनाए। मतलब वो मनुष्य हम लोग ऐसे हैं, पर क्या होता है, हमें कंट्रोल करने के लिए हमें पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी और कायदा कानून की भी जरूरत पड़ेगी। पर अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए ये लोग कुछ नहीं कर सकते, वो हमें ही खुद को सिविलाइज्ड बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट, बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक। अगर मटेरियल अटैक होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने चाकू मारा, चोरी किया, उससे हम लोगों को लॉ बचा सकता है। Nor will the liftman's way of meeting moral affront by physical violence help us to restore the civilities. Okay? पर हम लोग देखते हैं कि अगर जो ऐसा मोरल अटैक होता है जहां पर अब्यूज वर्ड्स वगैरह बोले जाते हैं, उनसे बचने के लिए हम लोगों को लॉ कुछ मदद नहीं कर सकता। बस सिर्फ सिविलाइज्ड सोसाइटी, सिविलाइजेशन और लोगों का वेल बिहेवियर, वेल मैनर्ड बिहेवियर ही हमको बचा सकता है। आई सजेस्ट टू हिम दैट he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness. मतलब उनका ऐसे कहना है, शायद वो जो लिफ्टमैन था उन्होंने अच्छा बिहेवियर और भी अच्छा बिहेवियर दिखाया होता और उनकी पोलाइट बनकर एक दया भावना से उनको एक्सप्लेन किया होता है कि नहीं प्लीज बोलोगे तो अच्छा रहेगा, तो शायद सिचुएशन कुछ और हो सकती थी। He would have had the victory, और वो शायद उसमें जीत भी गया होगा, सामने वाले ने प्लीज बोल भी दिया होगा, पर वो भी गुस्सा होकर उन्होंने बाहर निकाल दिया, वहां पर वो रॉन्ग था। Not only over the boor but over himself. Boor means a rude and insensitive person. मतलब ऐसे insensitive person के ऊपर उन्होंने विजय पाया होता, सिर्फ उसके ऊपर नहीं पर खुद के ऊपर भी उन्होंने विजय पाया होता। एंड दैट इज द विक्ट्री दैट काउंट्स, और यही विक्ट्री है जिसको गिनी जाती है। नहीं कि तुमने किसी ने अच्छा नहीं किया तो उसके सामने तुम भी धूमधड़ाम उसको मारना चालू कर दो। नो, दैट इज नॉट द विक्ट्री। द पोलाइट मैन मे लूज द मटीरियल एडवांटेज। ओके, जो पोलाइट व्यक्ति रहता है वो मटीरियल एडवांटेज उनको शायद नहीं मिलेगा, बट ही ऑलवेज हैज द स्पिरिचुअल विक्ट्री। पर उसको एक ऐसी विक्ट्री मिलेगी जिसके उसको मन को शांति मिलेगी, जो अपने आप में वो खुश होगा। आई कमेंट टू द लिफ्टमैन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। चेस्टरफील्ड की एक स्टोरी में उनको पढ़ने के लिए बोल देता हूं। चेस्टरफील्ड नाम है लॉर्ड चेस्टरफील्ड, इंग्लिश स्टेट्समैन एंड ऑथर ऑफ पैट्रन ऑफ द लेटर्स। उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे, स्टोरी लिखी है, वो पढ़ने के लिए उनको बोला। इन हिज टाइम द लंडन स्ट्रीट्स वर विदाउट अ पेवमेंट ऑफ टुडे एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइएस्ट फुटिंग। ओके, उनके टाइम पे जो लंदन की जो स्ट्रीट्स थी वहां पर पेवमेंट्स नहीं थे जो आज हमको देखने को मिलते हैं। एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइएस्ट फुटिंग, और जो बंदे ने दीवार बनाई उसके जो पैर थे एकदम ड्राई थे, मतलब उसके शूज भी नहीं थे। आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंडल। स्काउंडल मतलब जो चीटिंग करता है, उसको मैं वो दीवारें नहीं दूंगा। ठीक है, सेड अ मैन हु मेट चेस्टरफील्ड वन डे इन द स्ट्रीट। ये चेस्टरफील्ड ने ये लिखा है। I always do, said Chesterfield. मैं हमेशा ऐसा करता हूं, चेस्टरफील्ड बोलता है, stepping with a bow in the road. और जब भी मैं रोड पर चलता हूं तो मैं अपने आप को झुकाता हूं और एक प्रकार का रिस्पेक्ट उनको देता हूं। नेक्स्ट, I hope the liftman will agree that his revenge was much more sweet than if he had plunged the fellow into the mud. Okay, मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूं कि जो लिफ्टमैन है वो भी अग्री करेगा, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा कि शायद मैंने इसको ऐसा नहीं किया होता, उसको एक्सप्लेन किया होता तो शायद सिचुएशन कुछ और रहती और वो बंदा मड़ के अंदर
नहीं गया होता। मर्ड नहीं, पर यहाँ पर उनकी जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो ऐसी मर्ड जैसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होती अगर उन्होंने ही अपने आप पर कंट्रोल कर लिया होता तो। और ऐसा जो बिहेवियर होता है ना, उसको गुस्सा करके किसी को सिखा नहीं सकते, एनफोर्स नहीं कर सकते। उसको प्यार से तुम सिखाओ तो शायद वो समझ जाएगा और वो प्यार से करेगा। ठीक है, तो वेल बिहेवियर, गुड मैनर्स जो है वो हम लोगों को सोसाइटी में सिखानी चाहिए। वो आज के जमाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है। ओके, रिटन बाय अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। ओके, आई होप ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए, हमारे साथ शेयर कीजिए और हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।